हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो कैसे हो सभी? आई होप ये बढ़िया होंगे। चलिए, तो हम लोग जो है वो मेथड्स देख रहे हैं डुप्लेक्स, जिसमें हमें कैलकुलेशन चल रहा है हमारा। और कैलकुलेशन के अंदर हमने अब तक बहुत कुछ पढ़ लिया है। अब हमें जैसे ये चार है, स्क्वायर है, चारों का हमें स्क्वायर निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, चार का स्क्वायर निकालना है। ये चार डिजिट है, इनका स्क्वायर। देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो इनको हम अलग लिखते हैं। मैं इसको अलग लिख लेता हूँ किसी एक संख्या को। मान लीजिए मैंने यहाँ स्क्वायर निकालना है। ठीक है, मान लीजिए मुझे 21 43 इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको, ये जो पहला लेटर है, ठीक है, जो पहला लेटर जो है, इस पहले लेटर का आपको स्क्वायर करना है, यानी कि इसका स्क्वायर करना है। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देना है। तो दो का डुप्लेक्स करना है। दो का क्या करना है? डुप्लेक्स। दो का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद इस दो और एक, इन दोनों का गुना करना है। इन दोनों का आपको गुना करना है इंटू एक। और दो से जो आंसर आएगा उसका दो से गुना कर देना है। ठीक है, और फिर आपको आना है नेक्स्ट। ऑब्लिक लगा दी यहाँ पे। फिर यहाँ पे नेक्स्ट आना है आपको, इस दो का इस चार का, आपको इस चार का गुना करना है। इन दोनों का क्या कर देना है? गुना। तो दो और चार का गुना करना है, और इन दोनों में जो रिजल्टेंट आएगा उसका दो से गुना कर देना। दो से क्या कर देना है? गुना। जो भी रिजल्टेंट आएगा आपका, जो उत्तर आएगा उसका दो से गुना कर देना है। और जो बीच में एक है, जो बीच में आपका एक है, इसका स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है, इतना समझ आया आपको? मैंने क्या बोला कि इस दो और इस चार का हमें गुना करके, दो से दो और चार का गुना करके दो के साथ वापस गुना कर देना है। जो भी उत्तर आएगा इन दोनों के गुना करने के बाद जो आंसर आएगा उसका दो से गुना करना है, और प्लस में एक जो बीच में एक है इसका स्क्वायर कर देना है। ठीक है, हो गया। अब हम इस दो को छोड़ो, अब 143 पर ध्यान दो आप। अब आपको क्या करना है, अब आपको इस एक और तीन, ठीक है, इस एक और इस, अब आपको चारों पर ध्यान देना है, सॉरी। ठीक है, अब आपको चारों पर ध्यान देना है। आपको क्या करना है, इस दो और इस तीन, इन दोनों का भी गुना करना है। इन दोनों का गुना कर देना है, यानी कि 2 × 3, इन दोनों का गुना करना है लास्ट डिजिट का लास्ट डिजिट से। और इन दो बीच वाली संख्याओं का आपस में गुना करना है। देखो, लास्ट का लास्ट से गुना, और बीच वाली संख्या का आपस में गुना। तो ये बीच वाली संख्या का आपस में गुना किया, कितना आया? 1 × 4। ठीक है, अब क्या करना है, इसका आपको गुना करना है और गुना करके जोड़ देना है। गुना करके जोड़ देना है। जो उत्तर आएगा, याद रखिएगा, जो उत्तर आएगा उसका आपको दो से गुना कर देना, जो भी उत्तर आएगा। ठीक है, जो भी उत्तर आएगा दो से गुना कर देना। अब आपको करना क्या है, अब पहले 1 एक का हो गया, फिर 2 डिजिट, फिर 3 डिजिट, फिर 4 डिजिट का हो गया। अब वापस आओ, अब हमें उल्टा चलना है। अब हमें 3 डिजिट का, फिर 2 का, फिर 1 का डिजिट का। ठीक है, तो अब हमें 3 का देखना है। अब हम इसको मिटा दो। अब इन तीनों का देखिए, 143 को देखिए अब आप। ठीक है, इस दो को छोड़ो, अब 143 को देखो। अब ऑब्लिक यहाँ पे लगा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा ऑब्लिक। चलिए, तो एक का अब उल्टा जाना, बस 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का। तो 1 का 3 से गुना करो। 1 का 3 से गुना किया, हमें क्या बोला? 1 का 3 का 1 से, या 1 का 3 से गुना किया, और दो जो रिजल्टेंट आया उसका 2 से गुना कर देंगे। फिर यहाँ बीच आपको 4 दिख रहा है, इन दोनों के बारे में हम बातचीत कर रहे हैं, ये बात याद रखिएगा, इन तीनों के बारे में।
तो इन दोनों का गुना किया और जो उत्तर आएगा उसका 2 से गुना। अब जो बीच में संख्या दे रखी है, बीच में, इस बीच की संख्या का हमें स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है भाई, स्क्वायर करके जोड़ देना, वर्ग करके जोड़ देना। अब इन तीनों का हो गया। अब हम दो संख्याएं देखते हैं, इन दोनों को। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में 4 और 3, इन दोनों का आपस में गुना करो। 4 और 3 का आपस में गुना करेंगे। ठीक है, 4 और 3 का आपस में गुना किया और जो उत्तर आया उसका फिर से 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, 2 से गुना। अब 3 का किया, फिर 2 का, अब 1 का रह गया। लास्ट डिजिट कौन सी बची? 3। लास्ट में डिजिट कौन सा बचा? 3 डिजिट बचा, तो 3 का हमें कर देना है स्क्वायर। ठीक है भाई, इतना आपको यहाँ पे करना है। अब ये इतना आपको यहाँ पे करना है। अब ये मैंने एक पूरी प्रोसेस बना दी है आपके सामने, हमें कैसे कैसे। तो अभी ये जो पूरा प्रोसेस बनाया है इसका हमें यहाँ को सॉल्व करना है। ठीक है, 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4। 2 का स्क्वायर 4। 2 का 1 से गुना किया 2, और 2 का 2 से 4। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 का 2 से गुना 4, 2 दूनी 4, 4 को 1 से गुना किया 4। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 का 2 से गुना, 8 दूनी 16, और प्लस करना है, 1 का स्क्वायर कर दो 1, और 16 और 1 17। देखो 4 और 2 का गुना किया, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, इन 8 का हमें जो रिजल्टेंट आया है, जो उत्तर आया है इन दोनों के गुना करने के बाद, 4 को 2 से गुना किया 8 आया। इस 8 को 2 से गुना करेंगे, 8 दूनी 16 हो जाएगा। अब 16 को संभाल के रखो अपने पास में, और प्लस। ठीक है, अब हमें स्क्वायर करना है। किसका स्क्वायर? 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना? 1, और 16 और 1 कितना हुआ? 17। ठीक है, 16 और 1 17, यहाँ लिख दिया। अब देखो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया, और 4 एकम 4 हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ा, आया 10, और 10 का 2 से गुना कर दो, कितना आया? 10 दूना 20, 10 दूना 20। 3 को 1 से गुना किया, आया 3। इस 3 को 3 का 1 से गुना किया 3 आया। ठीक है, और इस 3 का हमें 2 से गुना करना है, 3 दूनी 6। 6 को अपने पास में रखो। फिर प्लस के अंदर हमें 4 का स्क्वायर करना है, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर 16, 16 और 6 22, 16 और 6 22, 16 और 6 जोड़ो 22। अब हमारे पास 4 का 3 के साथ गुना, 4 का 3 के साथ गुना किया, 4 दिए 12, 12, और इस 12 का इस 2 के साथ गुना कर दो, 12 दूना 24। 3 की स्क्वायर होती है 9। 3 की स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अब समझिए आप इस बात को कि देखिए, अब हमें हमारा जो, ठीक है, प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हमें इन सभी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इन सबको सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा। देखिए, मैंने बोला था एक कमरे में सिर्फ एक इंसान, एक कमरे में सिर्फ एक डिजिट ही रह सकता है, तो हमें एक डिजिट को ही रखना है एक कमरे में, दूसरे डिजिट को नेक्स्ट कमरे में भेज देना है। ये आप याद रखिएगा। तो लास्ट से स्टार्ट करेंगे, आया 9। फिर यहाँ अकेला ही था, तो आगे कमरे में बढ़े हम, यहाँ 2 लोग हैं,
दोनों में से 4 को पास में रखेंगे, इस 2 को हम आगे भेज देंगे 22 के पास। ये 2 जो है ये 22 के साथ पास जाके जुड़ जाएगा और 22 और 2 कितने हो गए 24। 22 और 2 कितने हुए 24, और 24 का जो 22 और 2 24, और 24 का 4 हम लोग रख लेंगे और ये 2 बचेगा, इस 2 को हम इधर ट्रांसफ़र कर देंगे 20 की तरफ। जब ये 20 के अंदर 2 जाएगा तो 20 और 2 22 हो जाएगा। ठीक है, 20 और 2 कितना हुआ 22 हुआ। तो इस 22 में 2 हमें तो इनको जोड़ने के बाद ये बचेगा 22 हो जाएगा। तो 22 का 2 अपने पास में रखो और इस 1 2 को नेक्स्ट तरफ भेज दो। 17 के अंदर 2 जाके जुड़ जाएगा, तो 17 और 2 कितना हो गया 19। 19 का 9 रखेंगे पास में, 1 ट्रांसफ़र कर देंगे नेक्स्ट। इस 4 के अंदर जब 1 जुड़ जाएगा तो बनेगा 5, और नेक्स्ट कितना रखें 4। तो 45 92 449 हमारा जो है सही उत्तर। ठीक है, 45 92 449 जो है हमारा सही उत्तर है। ठीक है भाई, तो मान लीजिए मुझे 12 34 का स्क्वायर करना है, मैं कैसे करूँगा। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, देखो मैं यहाँ पे आपके लिए एक फॉर्मूला बना देता हूँ ताकि आपको बेटर समझ में। मान लीजिए आप इसको ए मान लो, इसको क्या मानोगे ए, इसको बी मान लो, 3 को सी और 4 को डी मान लो। इस प्रकार से ये सही रहेगा। तो ये 4 संख्याएं हैं आपकी तरफ और चारों को हमने कुछ ना कुछ मान लिया है। 1 को ए माना, 2 को बी माना, 3 को सी और 4 को डी माना। ठीक है, क्या कीजिए आप इस ए का स्क्वायर कर देना है, ए का क्या कर देना है स्क्वायर कर देना है। ठीक है बाबू, ए का स्क्वायर कर देना है। फिर ए और बी का गुना करना है और जो उत्तर आएगा उसका 2 से गुना कर देना है। तो ए और बी का गुना करना है और जो उत्तर आएगा उसमें 2 से गुना कर देना है। फिर आपको ए और सी का क्या कर देना है गुना करना है। ए और सी का गुना करना है, ए और सी का, और ए और सी का गुना करके जो उत्तर आएगा उसका 2 से गुना कर देना है। उसका 2 से क्या कर दो गुना, और प्लस में जो बीच में संख्या दे रखी है, यानी कि ये आप इसको ये मनवाना ए बी सी डी मान लो। ठीक है, तो आप ए बी सी डी लिख लो, इसको ज़्यादा अच्छे समझ आएगा ए बी सी डी। तो ये जो संख्या है बीच वाली बी, इस बी का स्क्वायर करके जोड़ देना है। इस बी का स्क्वायर करना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है। फिर ऑब्लिक, अब आपको क्या करना है, इस ए और डी इन दोनों का गुना करना है, ए और डी का गुना करना है, प्लस में बी और सी का गुना करके जोड़ देना है। पहले ए और डी का गुना करना है, फिर आपको बी और सी का गुना करना है और इन दोनों को आपस में जोड़ देना है और जोड़ करके 2 से गुना कर देना है। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। अब ए को छोड़ो, अब बी सी और डी में देखो, बी सी और डी में बी और डी, अब पहले 4 का किया, अब 3 का, फिर 2 का, फिर 1 का, ऐसे सॉल्व करेंगे। अब 4 डिजिट हो गई, अब 3 डिजिट सॉल्व करते हैं। बी और डी इन दोनों का आपस में गुना करो, इन दोनों का आपस में गुना करो और 2 से वापस गुना करना है। जो उत्तर आएगा उस 2 से गुना करना है
और बीच में c बचा, इस c का स्क्वायर करके जोड़ देना है, इस c का स्क्वायर करके जोड़ देना है। ठीक है भाई। फिर c और d है, इन दोनों का आपस में गुना करना है। c और d का गुना किया और जो उत्तर आएगा उसका 2 से गुना कर देना। ठीक है, फिर ऑब्लिक लगाएंगे। अब बचा d, कौन बचा? अकेला d बचा। d का क्या कर देना है? स्क्वायर। d का क्या कर देना है? स्क्वायर। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया, देख लो इसको ध्यान से। इसी तरह से हमने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने 1 2 3 4 12 34 का स्क्वायर निकालना है। इस फॉर्मूले पर मैं, ठीक है, ये स्क्वायर निकालते हो। ठीक है, देखो a का स्क्वायर मतलब इसको a मानेंगे, ये b है, ये आपका c है और ये d है। ठीक है, अब a का स्क्वायर करेंगे, एक और एक इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे। फिर a और b का गुना करना है। a और b कौन? a और b यानी कि 1 गुना 2 करना है और 2 से गुना कर देना है। जो उत्तर आएगा उसका 2 से गुना कर देना है, ऑब्लिक। फिर a और c का गुना करना है, a और c यानी कि 1 और 3 का गुना करना है, 1 और 3 का गुना करना है। जो उत्तर आएगा, जो आंसर, हाँ, a और c का गुना करना है, फिर इन दोनों का 2 से गुना कर देना है। ठीक है भाई। फिर प्लस में यहाँ प्लस लगा दिया, b का स्क्वायर करना है। b कौन है यहाँ पे? 2 हमारा b है, तो b का स्क्वायर कर दो, 2 का स्क्वायर हो गया। अब a और d का दोनों का आपस में गुना करना है। a और d का आपस में गुना, यानी कि 1 और 4 का आपस में गुना किया। फिर प्लस करना है, जोड़ देना है, 2 का 3 से गुना करके, 2 का 3 से गुना करके आपस में जोड़ दो और इनका जो आंसर आएगा उसमें 2 से गुना कर देंगे। ठीक है, फिर बना b और d, b और d 4 और 2 का गुना करना है। जो उत्तर आएगा उसका 2 से गुना कर देना है। ठीक है, 2 से गुना। ठीक है, जो उत्तर आएगा उसका 2 से गुना। ठीक है, तो नहीं करते क्या? हाँ ठीक है, बी और डी का कर दिया, 2 का 4 से 2 का गुना। ठीक है, अब फिर आपको जोड़ देना है बीच में जो संख्या है सी का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर कर देना है 2। अब सी और डी यानी कि 3 का 4 से गुना, 3 का 4 से गुना करके, 4 से 3 का 4 से गुना करके आपको जो आंसर आएगा उसका 2 से गुना, ऑब्लिक। अब बचा डी, डी का आपको स्क्वायर कर देना है, डी का क्या कर देना है? स्क्वायर। अच्छा, एक्चुअल में अब क्या करना है हमने एक्चुअल में हमें यह गुना ही करना है। ठीक है, गुना करना है और जोड़ना है, स्क्वायर गुना और यही सब है। अब क्या करना है? अब क्या कीजिए आप इसको, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया। फिर 2 का 1 से गुना किया 2, और 2 का 2 से गुना किया 4, 2 1 का 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, 3 का 1 से गुना किया 3, 3 का 2 से गुना, 3 दूनी 6,
और 6 और 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर 4, उनका जोड़ा आपस में कितना हुआ 10। 4 को 1 से गुना करेंगे 4 और प्लस 3 का 2 से गुना किया 6 और 3 और 6 को आपस में जोड़ा हो गया 10। 10 को 2 से गुना करेंगे 20। 4 का 2 से गुना किया 4 दूनी 8, 8 को 2 से गुना करेंगे 8 दूनी 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9, 9 का 16 से जोड़ करेंगे आ जाएगा 25, आ जाएगा 25। फिर 3 का 2 से गुना किया 4 का 3 से गुना 4 12 और 12 दूनी 24, तो यहाँ 24 आ जाएगा। 12 का 2 से गुना 24 हो गया। बचा 4, 4 का स्क्वायर होता है 16, 4 का स्क्वायर 16। लास्ट से स्टार्ट करना है हमको, ठीक है। राइट हैंड से स्टार्ट करना है और राइट से हमें लेफ्ट की तरफ आना है। तो राइट हैंड में सबसे पहला आया 16। एक कमरे में सिर्फ एक इंसान, इसलिए हम सिर्फ 6 को रखेंगे, ठीक है। 6 को रखेंगे, उस एक को आगे ट्रांसफ़र कर देंगे। इसको आगे ट्रांसफ़र किया, एक को 24 में जाके जुड़ जाएगा, तो 24 और 1 25 का 5 हो जाएगा। 25 का 5, 2 बचेगा, 2 इधर ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है, इधर ट्रांसफ़र। तो 25 में 2 जुड़ जाएगा, कितना हो गया 25 और 2 27, और 27 का रखेंगे 7, कितना बचा 2 कैरी बच गया था, 2 हमारा शेष बचा था। इस 2 को हम आगे भेज देंगे, ठीक है, 2 को आगे भेज देंगे। तो 20 और 2 कितना हो गया 22, 22 का 2 रखेंगे और 2 को हम आगे भेज देंगे 10 के पास। 10 में 2 जुड़ेगा 12 हो जाएगा, और 12 का 2 रखेंगे, 1 बचेगा, इस 1 को इस तरफ ट्रांसफ़र 4 की तरफ हो जाएगा 5, और 1 तो सिंगल है ही। तो 152, 27, 56 इज राइट आंसर। बनाएंगे शायद वीडियो लंबी हो जाए बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वीडियो लंबी वीडियो आप बिल्कुल भी नहीं देखती हो, इसलिए मैं यहीं तक रख देता हूँ। बाकी 2 क्वेश्चंस आपको दे दिए हैं, ये वाले ये आप कर लीजिएगा। 21 43 और 31 64 का स्क्वायर आपको निकालना है, दोनों का स्क्वायर निकाल के आप बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, वो आप ही के लिए है, ठीक है। तो आप इसको मान के करोगे ना ABCD, तो ज़्यादा आपको थोड़ा और अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो हमारा एक मेथड ख़त्म हो चुका है, स्क्वायर हम ख़त्म कर दिए हैं। अब हमें